ओम शांति। मुरली तारीख 6/5/2025। मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न: कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर: अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य बाप का शो करना। कहा भी जाता है, सन शोज फादर। गीत: मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया की नामी ग्रामी है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज। पढ़ाई भक्ति को नॉलेज पढ़ाई भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़ना चाहिए। बच्चे जानते हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते नहीं है। न बाप को बाप समझते, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते। ऐसे भी ये बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते पावन बनो, बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारतीय वैश्यालय है, पहले भारतीय शिवालय था, अभी दोनों ताज नहीं है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ी की है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी बाबा हम आपसे कल पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए तुम बच्चों को ले जाने। समझाते तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, यह तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से मिलने बात करने का नहीं है। भल इतना समय बाबा नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है। उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है, जो युद्ध के मैदान में शहीद छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। परंतु ऐसे तो जा न सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज़ है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकार रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते अशरीरी भव। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह न सके। सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि है वह शास्त्रों की अथॉरिटी, भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्नों का सारा मदार शास्त्र पर है। समझते भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी है यह पता नहीं है। भक्त समझते भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? जब उनकी भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? कि हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। बाप कहते मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं,
तुम मेरे साथ मिलते हो, भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, कहते पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष से पहले भी तुम्हारा राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको तुरंत जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ये दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया है, कैसे इनको दिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो तुम मेरे मददगार बनते हो। अपने तन मन धन से जो तो उनकी अवध में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, यह किसको पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। 1, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रोटकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दुश्मनी बढ़ाना भी दे अभिमान है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है, अपने चलन से बाप का शो करना है। 2, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अविचारी याद में रहना है, तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं में स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को भी काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि। संगम युग की प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।